रानू चिड़िया के दो बच्चे थे, कूकू और गुड़िया। और रानू चिड़िया के लिए उसके वो दो बच्चे ही उसकी सारी दुनिया थे। रात का समय था, बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को सुला रही थी और प्यार भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। मेरे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम ही मेरी सारी दुनिया हो। रानू चिड़िया ऐसे ही अपने बच्चों को देखते देखते सो जाती है। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए मशरूम पका रही थी। उफ मम्मा, रोज रोज ये मशरूम खाकर मैं तो थक चुका हूँ। मुझे आज कुछ नया चाहिए, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर सैंडविच। मेरे बच्चों, बस आज के दिन तुम ये खा लो। मैं वादा करती हूँ कल तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ नया और स्वादिष्ट लाऊंगी। रानू चिड़िया अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए घर से निकलती है और गौरी के घर जाती है। गौरी बहन, क्या तुम्हारे घर करने को कोई काम है? मैं कर देती हूँ। आप बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रानू चिड़िया, घर पर तो कोई काम नहीं है। हाँ, खेत में करने को बहुत काम है। गौरी बहन, मैं आपका काम कर देती हूँ, मगर मुझे आज ही पैसों की ज़रूरत है। हाँ हाँ, दे दूंगी। रानो, वैसे एक बात कहूँ, मैंने सुना है चिड़ियाओं के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं और चिड़िया माँ को अकेला छोड़ जाते हैं। तुम उन दोनों के लिए इतनी मेहनत करती हो, ये ना हो वो बुढ़ापे में तुम्हें अकेला छोड़ जाए। नहीं गौरी बहन, मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आप मुझे काम बता दे। हाँ, चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया और गौरी कभी खेत की तरफ चली जाती हैं। गौरी रानू चिड़िया को काम बताती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी बहन के खेत की हालत तो बहुत बुरी है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रानू चिड़िया काम करने लगती है। वो सारा दिन खेत में काम करती है। सर्दी इतनी थी कि रानू चिड़िया के पंख सुन पड़ जाते हैं। रानू चिड़िया ठंड से कांप रही थी। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। आखिरकार रानू चिड़िया खेत का काम मुकम्मल कर देती है और गौरी के घर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी बहन, दरवाज़ा खोलो। गौरी दरवाज़ा खोलती है। गौरी बहन, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। रानो, आज कालू ने मुझे कोई ख़ास पैसे नहीं दिए, तुम सुबह पैसे ले जाना। गौरी बहन, प्लीज़ मुझे इतने पैसे तो दे दो कि 2 बर्गर ख़रीद सकूं। मैंने अपने बच्चों से वादा किया है, उनके लिए बर्गर ज़रूर लाऊंगी। रानो, अभी पैसे नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। थोड़ा काम और है, कल कर जाना और अपने पैसे ले जाना। अब जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया उदास मन के साथ वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप बर्गर लेकर नहीं आई? मम्मा, हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप बर्गर लाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी। मम्मा, आप परेशान मत हो, हम कल बर्गर खा लेंगे। कुकू भाई, चले खेलते हैं। गुड़िया और कुकू खेलने लगते हैं और रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। वो खाना बना रही थी और अपने बच्चों की तरफ देख रही थी। काश मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर पाती। काश। रानू चिड़िया खाना बना लेती है। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से गौरी कवि के पास जाती है और खेत का काम करने लगती है। रानू चिड़िया सारा दिन काम करती है। शाम हो जाती है। गौरी और कालू भी खेत में आ जाते हैं। ये तुमने क्या किया है? तुमने तो गाजरों को भी खराब कर दिया है। मुझे तो गौरी बहन ने कहा था कि ये गाजरें अलग कर दूं, गाजर का हलवा बनाने के लिए। मैंने कब कहा था? पागल चिड़िया, हमारी सारी गाजरें बर्बाद कर दी तुमने। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मगर मेरे पैसे? कैसे पैसे? चल भाग जाओ यहाँ से। पागल चिड़िया, एक तो नुकसान कर दिया और ऊपर से पैसे मांग रही है। रानू चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से उड़ती है। कालू जी, कैसा लगा मेरा प्लान?
काम भी हो गया और पैसे भी बच गए। कालू और गौरी वो गाजरें टोकरी में डालते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों चिड़िया को धोखा देकर बहुत खुश हो रहे थे। रानू चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। कितनी मजबूर माँ हूँ मैं, अपने बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी ना कर पाई। आज मैं कैसे घर जाऊंगी? आज फिर मेरे बच्चे मेरे खाली पंख देखकर मायूस हो जाएंगे। क्या करूं मैं? गौरी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रानू चिड़िया रो रही थी कि वहाँ एक सुंदर परी आ जाती है। तुम कौन हो? रानू चिड़िया, मैं परी हूँ, मैं सब जानती हूँ। तुम रो मत, चुप हो जाओ। मैं उन दुष्ट कौवों को उनके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। और ये लो, ये जादुई हंडिया, इससे तुम जो चाहो निकालो, जो चाहो खाओ। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। परी कौवों की फसल के पास जाती है और अपने जादू से सब बर्बाद कर देती है। कौवों की सारी फसल गल सड़ जाती है। अगले दिन जब कौवे अपने खेत में आते हैं तो वो ये सब देखकर रोने लगते हैं। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने उस मासूम चिड़िया को धोखा दिया, हमने उसके साथ गलत किया। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। चलें, मैं उस चिड़िया से माफ़ी मांग लूँगी और उसके पैसे भी उसे दे देंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे। मम्मा, आज तो मज़ा आ गया। रानो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। जो गलत करता है उसे ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करता। रानो, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने हमें माफ़ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर आइंदा कभी किसी मजबूर पक्षी को ऐसा धोखा मत देना। कालू और गौरी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और आइंदा ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मुझे नहीं पता, मैं आज 50 रुपए लेकर जाऊंगा, मुझे 50 रुपए दे। चुपचाप स्कूल चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हर रोज तुम्हें 50 रुपए चाहिए होते हैं। एक हम थे जो 10 रुपए लेकर खुश हो जाते थे और अगर ना मिलते तो ऐसे ही स्कूल चले जाते। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दे। अगर तुम ना गए तो ये जो 20 रुपए पकड़े हैं ना, मैं वो भी वापस ले लूंगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू, जल्दी आ जाओ, स्कूल चलें। चलो चलो, बैग उठाओ। मैंने नहीं जाना स्कूल। चलो जल्दी बैग उठाओ, वरना। जग्गू डर जाता है और बैग उठाकर बाहर निकल जाता है और 20 रुपए घर में फेंक देता है। ये भी रख ले। जग्गू 20 रुपए फेंक कर भाग जाता है। कुकू, इधर आओ। जी गौरी आंटी, ये लो, ये 20 रुपए ब्रेक में जग्गू को दे देना। कुकू पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सब स्कूल पहुँच जाते हैं। जग्गू, तुम रोकर आए हो स्कूल? तुम्हें क्या है, मैं जैसे भी आया हूँ आई बड़ी। ऐसे कहकर जग्गू अपनी क्लास में चला जाता है। जग्गू की नजर एक बैग पर जाती है। जग्गू जल्दी से वहाँ जाता है और उसमें बड़े पैसे निकाल लेता है। कालू जी, जग्गू तो रोज बरोज पैसों का दीवाना होता जा रहा है। ये तो बहुत बुरी आदत पड़ती जा रही है उसे। बच्चा है, समझ जाएगा, तुम परेशान ना हो। मुझे कुल्हाड़ी दो, मैं लकड़ियाँ ले आऊं। अच्छा, लाती हूँ। रानो चिड़िया कंबल धोकर धूप में डाल रही थी कि उसकी माँ वहाँ आती है। रानो बेटी। माँ जी, आप? ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया आपने। बच्चे स्कूल से आकर खुश हो जाएंगे। चलें, अंदर चलें। रानो चिड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाती है।
मेरे पैसे किसने निकाले हैं? मेरे पैसे। जग्गू कैंटीन से खाने वाली चीजें लेकर आ रहा था। जग्गू, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास हैं। तुमने इतनी सारी चीजें कहाँ से ली हैं? ये मेरी मम्मा ने मुझे पैसे दिए थे, मैंने कब से रखे हुए थे। अच्छा, ये लो, ये तुम्हारी मम्मा ने दिए हैं। जग्गू वो 20 रुपए भी रख लेता है। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे अपने अपने घरों को वापिस आ जाते हैं। आ गया मेरा बच्चा, मैंने आज तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। बिरयानी? जग्गू बिरयानी खाने लगता है। दिन गुजरते के एक दिन जग्गू टोकरी उठाकर कबूतर की दुकान पर सब्जी लेने जाता है। कबूतर अंकल, मुझे गाजर और आलू दे दें और बाकी पैसे दे दें। कबूतर जग्गू को गाजर और आलू टोकरी में डालकर दे देता है। कबूतर भैया, इधर आए, बात सुने मेरी। कबूतर तोते की बात सुनने के लिए जाता है तो जग्गू पीछे से कबूतर के पैसे निकालकर वहां से भाग जाता है। जग्गू अब आए दिन किसी न किसी के पैसे चुराने लगा था। जग्गू उन पैसों से जाकर मिठाई खाता है। वो बड़े झूले पर जाकर झूले लेता है। मेरे पैसे कहाँ गए? यहाँ जग्गू खड़ा था, मेरे पैसे जग्गू ने ही चोरी किए होंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। कबूतर गुस्से में जग्गू के घर जाता है। कबूतर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? रुको, मैं देखता हूँ। कालू कौवा जाकर दरवाजा खोलता है। कहाँ है जग्गू? जग्गू ने मेरी दुकान से पैसे चुराए हैं, चोर है तुम्हारा बेटा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा चोर नहीं है। गोरी भी बाहर आ जाती है। गंदी आंखों वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मासूम बच्चे को चोर कहने की? चले जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत करो। जा रहा हूँ मैं, जब किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा ना तुम्हारा बेटा, तो फिर पता चलेगा तुम्हें। कबूतर गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जग्गू घर आ जाता है। जग्गू, कहाँ थे तुम? अभी तो मेरा बेटा घर आया है और आपने सवाल जवाब शुरू कर दिए। आ जाओ जग्गू बेटा, खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? मम्मा, मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रहा हूँ। जग्गू वहां से चला जाता है। गोरी, तुम इसे बिगाड़ रही हो। यूं ही दिन गुजरते गए। जग्गू को तो अब चोरी की आदत पड़ चुकी थी। जग्गू को जो भी चीज अच्छी लगती वो चुपके से चुरा लेता। जग्गू, आ जाओ, हमारे घर जाकर खेलते हैं, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे टॉयज हैं। जग्गू चीलू के साथ उसके घर चला जाता है। मम्मा, मेरे दोस्त के लिए मजेदार पकोड़े बना दे। ठीक है बेटा, तुम दोनों खेलो। जग्गू को खेलते खेलते वहाँ एक सोने की अंगूठी नजर आती है। जग्गू चुपके से वो अंगूठी उठाता है और अपने पंखों में छुपा लेता है। मम्मा चील पकोड़े लेकर आती है। ये लो बच्चों, पकोड़े खाओ। जग्गू, ये तुम्हारे पंखों में क्या चमक रहा है? चील चाची, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ तो है। चील जग्गू के पंख हिलाती है तो अंगूठी नीचे गिर जाती है। तुम चोरी करते हो तुम। चोरी करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती। मेरे ही घर में बैठकर खाते हो और मेरे ही घर में चोरी करते हो। चील जग्गू को मारती है। आइंदा करोगे चोरी? प्रॉमिस प्रॉमिस चील चाची, आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा। जग्गू रोता हुआ वहां से भाग जाता है और आइंदा चोरी करने से तौबा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।